राधे राधे दोस्तों, टिप्स की दुनिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। रोज़ की तरह आज फिर से एक नई वीडियो लेकर आ चुकी हूँ टिप्स और ट्रिक्स की। चलिए शुरू करते हैं हम अपने इस वीडियो को। दोस्तों, बैगन की सब्ज़ी हर किसी को पसंद है और इसको किस तरह से हम काटते हैं ये आप देखिएगा। बहुत लेडीज़ ऐसे सिंपल तरीके से काट कर रखती हैं, तो काट के पानी में ज़रूर डालना। इससे बैगन में कड़वाहट नहीं आती है। अगर आप पानी में नहीं डालेंगे तो थोड़ी बहुत कड़वाहट आती है बैगन में। जब आप सब्ज़ी बनाते हैं और खाते हैं तब आपको पता चलता है। इसमें जो डंडी लगी होती है उसके नीचे छोटी छोटी सी पत्तियां हैं, उनको भी काट देना चाहिए। इस तरह से करके टाइम नहीं लगता है, फटाफट से ये काम हो जाता है। इसके बाद देखिए, बैगन को काटा तो इसमें अंदर हमने फाड़ के देखा तो ये जो काला काला दिख रहा है इसका बीज, इसको मैं निकाल दूंगी। बैगन जब बड़े होते हैं थोड़ा सा, तो इसमें यही सब वजह होती है जिससे कीड़े लगते हैं। ये थोड़े थोड़े से दाग पड़ने शुरू हो जाते हैं, इसके बाद में कीड़े लग जाते हैं। टिप्स छोटी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा काम की है। अच्छी लगे तो आप भी इसे कर सकते हैं। चलो देखते हैं अगला टिप्स। जब भी हम रोटी सेकते हैं तवा हमारा जलने लगता है, इसकी वजह से रोटियां भी जल जाती हैं। सेकने से पहले रोटी तवे पर थोड़ा सा नमक डालकर इस तरह से पूरे तवे पर फैला देना है। तवा गरम होना चाहिए। जब तक हमारा तवा गरम होता है उतने बीच में ही ये हमारा काम हो जाएगा। और इसमें जो भी नमक मैंने डालकर गरम किया है ये नमक भुन जाता है, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसे आप वापस उसी डिब्बे में रख दीजिए, ये ख़राब नहीं होगा। अब मैं यहाँ पर रोटी सेक कर भी दिखा रही हूँ बहुत अच्छे तरीके से। एकदम नॉन स्टिक के जैसा तवा काम करता है। लोहे का तवा है लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से इस पर रोटियाँ सेकेंगे। जो रोटी में परथन लगा होता है उसी की वजह से हमारा तवा गरम हो जाता है और वो परथन जलता है, जिसकी वजह से रोटियां जलने लगती हैं। तो ऐसे करके आप सेकेंगे रोटी तो बहुत ही आसानी होगी। चलो अब देखते हैं अपना अगला टिप्स। दोस्तों, इस तरह से मैंने एक कटोरी लिया है और मैंने यहाँ चिप्स कटर लेकर इस तरह से साबुन को घिसना शुरू कर दिया है। थोड़ा सा मैंने यहाँ लक्स साबुन लिया है, नहाने का जो होता है। तो वैसे तो इसे सब लोग नहाते हैं, हाथ भी धोते हैं, तो थोड़ा सा मैंने इसे घिस लिया है जितना हमें ज़रूरत है। घिसने के बाद हमें क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इस तरीके का हो जाएगा। और अब इसमें थोड़ा सा मैं डालूँगी शैम्पू। अगर आपके पास हैंड वॉश है तो वो आप डाल सकते हैं और ही अच्छा रहेगा। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको फूलने के लिए रख देंगे। थोड़ी देर में ये साबुन अच्छे से फूल जाएगा। तो ये देखिए, साबुन अच्छे से मिक्स कर लेना है फूलने के बाद में। दोस्तों, पैसे तो हमारे पास होते ही हैं और मार्केट जाकर हर चीज़ हम खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास मार्केट जाने का समय ना हो, इमरजेंसी में आप कहीं सफ़र में जा रहे हैं, तो आपके लिए ये बहुत ही बढ़िया सा ऑप्शन है। घर पर ये पेपर हैंड वॉश बना सकते हैं। तो देखिए, पेपर ले लीजिए इस तरीके का, कॉपी का एक सादा पेज लेना है और यहाँ दोनों साइड में इस साबुन को अच्छे तरीके से लगा देना है। लगाने के बाद छोड़ दीजिए धूप में या फिर छाया में रख के सुखा लेना है। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपके पैसे बच जाएंगे और आपका समय भी बचेगा। ऐसे तो हम साबुन लेके जा सकते थे, लेकिन इतना बड़ा साबुन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और जब भी हैंड वॉश करना हो तो ये एक छोटा सा टुकड़ा पेपर का निकाल कर आप हैंड वॉश कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा, अपने बच्चों को भी दे सकते हैं स्कूल बैग में रख के। तो उनको भी जब लंच वगैरह करना हो तो वो अपना इस तरह से हैंड वॉश कर सकते हैं इस पेपर हैंड वॉश की मदद से। और इसमें अगर अब चाहे आप डिब्बी में भर के रख लें या फिर इस तरह से पेपर में करके रख लेंगे, बैग में आसानी से रख भी जाएगा, ज़्यादा जगह भी नहीं कवर होगी।
इसके बाद दोस्तों, हर घर में चारपाई होती है, गांव हो या शहर। तो चारपाई पे जब हम बैठते हैं तो हमारा फ़ोन हो या फिर हमारे पास कोई बर्तन हो, कुछ भी सामान हो, तो आसपास कोई जगह है तो रख सकते हैं, वरना चारपाई पे बैठे बैठे कहीं भी रखने की जगह नहीं होती। चारपाई पे कोई सामान रखते हैं तो वो गिर जाता है। तो आप ये आइडिया आजमा सकते हैं। इस तरह से टेप लेना है, अगर टेप का पूरा है तो पूरा ले लीजिए, वरना इस बे का जो अंदर का निकलता है उसको भी ले सकते हैं। तो ऐसे करके रख दीजिए और उसके बाद में आप फ़ोन रख सकते हैं, कोई भी बर्तन रख सकते हैं, गिरेगा नहीं। दोस्तों, इस तरह से जब भी बच्चे लोग नमकीन लाते हैं या फिर कुरकुरे वगैरह लेकर आते हैं तो कुछ खाते हैं और कुछ बचा के ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो इसमें का जो भी होता है नमकीन या कुरकुरा, वो जो है एकदम नरम पड़ जाता है। तो आप इस तरीके से करके इसको ऐसे लॉक करके रख देंगे। और अगर कभी कदार होता है कि थोड़ा सा अगर ना भी खाने का मन करे तो भी हमें खाना पड़ता है, तो आप ऐसे करके चिमटी लगा के रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, हमारा अगला टिप्स जो है, इस तरह से जो लोग स्टिचिंग करते हैं तो उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया सा टिप्स है। जब हम जिमी चू की साड़ी का ब्लाउज़ सिलते हैं या फिर कोई भी ऐसी साड़ी हो जिसका ब्लाउज एकदम फिसलने वाला हो, तो उसमें अस्तर और जो कपड़ा होता है वो दोनों प्लेट डालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो आपको क्या करना है, जहाँ पर हम प्लेट्स के निशान लगाए हैं यहाँ पर हम कच्ची सिलाई लगाएंगे। तो अभी आप देखिएगा, बहुत ही अच्छे तरीके से सिलाई करने में आसानी होगी। चारों प्लेट्स पर हम इस तरह से कच्ची सिलाई लगा लेंगे। और ये देखिए, बाहर के साइड यहाँ पर दिख रहा है थोड़ा थोड़ा सा। जब इस तरह से करके यहाँ पर जब हम प्लेट डालेंगे तो बहुत आसानी होगी। और जितना भी हो कपड़ा फिसलने वाला वो बिल्कुल भी कहीं इधर उधर टसमस नहीं होगा। बहुत ही आसान तरीका है और ये छोटे छोटे से टिप्स जो हैं हमारे स्टिचिंग में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो ऐसे करके आप एक परफेक्ट ब्लाउज़ बना सकते हैं, वरना ब्लाउज़ में झोल आ जाता है। जब अस्तर अलग हो जाता है और ब्लाउज़ का कपड़ा अलग हो जाता है तो उसमें झोल आता है। और इसके बाद में जब कच्ची सिलाई करते हैं अस्तर वाले ब्लाउज़ में तो उससे आपको बहुत ज़्यादा दोगुना समय लगता है। और ये मैं आपको छोटा सा टिप्स बताती हूँ कि इस तरह से करके आप ये ग्लू ले लीजिए और इस ग्लू को ऐसे करके लगा देना है। ये आराम से आपके आसपास की दुकान में मिल जाएगी। और ये जो ग्लू है कच्ची होती है तो ये धुलने के बाद में छूट जाएगी। कच्ची सिलाई करने से आपको छुटकारा मिल जाएगा, आपका काम भी आसान हो जाएगा, यानी घंटों का काम जो आप करती हैं वो मिनटों में हो जाएगा। ऐसे करके लगा के छोड़ देना। जितना भी आपको ब्लाउज में कहाँ जहाँ जहाँ पर कच्ची सिलाई करनी थी वहाँ पर आप ऐसे कर सकते हैं। कोई भी टाका लगाने की ज़रूरत नहीं है और यहाँ पर आपके धागे की भी बचत होगी। दूसरी आस्तीन मैंने यहाँ देखिए सुखा के रख लिया था लगाने के बाद में। तो दोस्तों, जो हमारे किचन में तावल होती हैं इसको हम ऐसे रखते हैं या फिर कहीं खूंटी या कीली पर टांग देते हैं। तो देखिए, एक छोटा सा टिप्स मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। जो भी आपके पास पुराना रबड़ बैंड पड़ा हो या फिर छोटे छोटे जो पतले वाले रिबन आते हैं उससे आपको इस तरीके से इसमें बांध देना है। बांधने के बाद में आप जहाँ पर भी इसको टांगती हैं टावल को वहीं पर आपको इसे लटका देना है। ये आसान तरीके से नहीं निकलेगी और हाथ धुलने के बाद में आप आसानी से इसमें हाथ पोंछ पाएंगे। तो है ना, बहुत ही छोटा सा टिप्स लेकिन कमाल का है। और इसके बाद में दोस्तों, इस तरह से जो छोटे छोटे से हमारे पास पेप्सी के बोतल होते हैं इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने शैम्पू लिया था और शैम्पू को इस तरीके से रख कर नाप लिया है। और इसके बाद यहाँ पर मैंने निशान लगाया। निशान लगाने के बाद में थोड़ा सा कटिंग कर दिया है। तो अब जितने भी शैम्पू के पाउच हैं इसमें हम सारे डालकर रख देंगे। तो इस तरह से करेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी। अब जब भी शैम्पू निकालना चाहें तो एक शैम्पू को इस तरह से निकालिए और इसको फाड़ने में दिक्कत नहीं होगी, वरना ऐसे ही अगर निकालते हैं तो एक फाड़ने के चक्कर में दूसरा भी निकल जाता है। बहुत ही छोटा सा टिप्स है लेकिन बहुत ही अच्छा है। और इसके बाद दोस्तों, जब भी हम कोई भी सामान मार्केट से लाते हैं और पैकेट में रहता है तो उसको भरते हैं तो हमारा थोड़ा बहुत सामान बच जाता है।
तो इसके बाद इसको हम ऐसे ही लपेट कर रख देते हैं, जिससे कि उस सामान में हमारी सीलन आ जाती है, सामान हमारा ख़राब हो जाता है। तो छोटा सा आप ये काम कर सकते हैं। इस तरह से जो बोतल का ढक्कन है, ऊपर का ढक्कन की जगह पर इसको थोड़ा सा इस तरह से काट के और यहाँ पॉलीथीन में अंदर के साइड फंसा के रिबन लगा देना है। पतला वाला रिबन लेकर अच्छे से टाइट करके लगाना है। और ध्यान दीजिएगा, जब भी आप पैकेट का काटे छोर आगे का, तो वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, वरना इस तरीके से लगेगा नहीं। और टाइट करके लगाना है, जिससे कि इसमें हवा ना जा पाए। और अब देखिए, इसको निकालने में बहुत आसानी होती है। जो भी सामान अंदर रखा है, इसको हम आसान तरीके से ऐसे निकाल सकते हैं, क्योंकि दोबारा हमें लॉक करने में दिक्कत होती है और जो भी सामान है वो ख़राब नहीं होगा। अब इसको ढक्कन लगा के हम आराम से रख सकते हैं। ये देखिए, और देखने में काफ़ी अच्छा लगता है।